नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है, सभी प्रत्याशी जीत के दावे और मन लुभावन वादे कर रहे हैं। हमारे साथ महुआ विधानसभा के राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार हैं। हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्होंने अभी राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दे दिया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब अपने आप को काफ़ी कद्दावर के रूप में वहाँ पे आपकी पहचान थी, लेकिन क्या कारण रहा कि आप जो है राइट टू रिकॉल पार्टी से प्रत्याशी आप लड़े थे, प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन किसी न किसी रूप में यह भी सुना जा रहा है कि आप किसी के दबाव में अपना समर्थन को वापस ले लिया है। तो हम लोग सीधे तौर पे कई तमाम पहलुओं पे इनसे हम बात करेंगे कि मनोज जी, ये बताइए कि आप जब राइट टू रिकॉल पार्टी से अपना नामांकन किया, नामांकन आपका सही भी हुआ, उसके बाद आपने राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दिया, आखिर क्या कारण? मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का 126 महुआ विधानसभा प्रत्याशी, और मैं राइट टू रिकॉल पार्टी ही नहीं, मैंने अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए ज़मीनी स्तर से लेकर के ऊपर तक मैंने बहुत समर्थन दिया, यहाँ से झारखंड तक। ये पहले भी मैंने आपके माध्यम से बोल चुका हूँ, जनता को आग्रह कर, मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और महुआ विधानसभा मेरा कर्म भूमि है, वहाँ जन्म भूमि है। मैंने महुआ की जो हालात देखा था, उसको देखते हुए हमने महुआ को क्राइम मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मैंने संकल्प लिया था। और मैं जो महुआ के जनता को वादा किया था, उस पर मैं अड़ग रहा। और मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से मुझे टिकट मिली थी, मैं वहाँ का प्रत्याशी हूँ और मैंने 20 तारीख को मैंने नामिनेशन वापस माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माता राबड़ी देवी जी को, मैंने लोकप्रियता को देखते हुए और भाई तेजस्वी यादव जी को लोकप्रियता को जो बिहार में देखते हुए, हमारे जितने भी साथी हैं कटिहार से लेकर के बरगनिया, रक्सौल, सभी से बात हुई है हमें। और मैंने माननीय वर्तमान विधायक हमारे जो मुकेश रोशन जी हैं, और बड़े भाई के सम्मान उनको मैंने मान सम्मान दिया हूं। और उन्होंने हमसे वादा किया है कि जो आपका वादा रहेगा वो पूरा करेंगे और हमें आप समर्थन दीजिए। वहाँ हमारी जीत होने वाली थी महुआ विधानसभा से, और सब जनता ने हमें आग्रह बहुत खुशी के साथ था कि आज हम राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जब महुआ से मैंने नामांकन दिया, तो बड़ी भारी संख्या में महिलाओं ने हमारा समर्थन किया। और मैं बहुत गहरी संवेदना से मैंने रात में इसका निर्णय लिया। मैं किसी के दबाव में नहीं आया। मैंने राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी जी को लोकप्रियता को देखते हुए, मैंने महुआ की जनता को भलाई के देखते हुए, मुझे सीट की लालच नहीं है, मैं सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता की काम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ज़मीनी स्तर से जनता को भलाई हो, भ्रष्ट अधिकारी है उस पर हम संज्ञान लेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। महुआ को भ्रष्टाचार मुक्त, क्राइम मुक्त हमको बनाने का संकल्प है। हर गरीब को जगह जगह पर जो अन्याय हो रहा है उसको हमको रोकना है। मैंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन इसलिए मैंने समर्थन किया। माननीय वर्तमान विधायक मुकेश रोशन जी बोले कि हमको आप समर्थन कीजिए। मैंने तेजस्वी जी को लोकप्रियता के देखते हुए और जनता की भलाई को देखते हुए मैंने इनका समर्थन दिया। मैं महुआ के जनता से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ललटेन छाप पर वोट दीजिए। मैंने आप लोगों से आग्रह करता हूं, आपका बेटा महुआ का नेता नहीं, मैं बेटा बन के आया हूं और बेटा बन के लड़ाई लड़ूंगा, रहूंगा। जब भी महुआ के साथ अन्याय होगा, मैं आपका बेटा खड़ा रहेगा, आपका बेटा आपके साथ है। और 24 घंटा हम लोगों ने सोचा है, हम रहे सत्ता में या नहीं रहे, मैं आपके साथ में रहूंगा। जब भी पुकारिएगा, आपका बेटा आपके साथ है। कोई भी दिक्कत हो, मैं आपका घर घर जा कर के मैं चुनाव के बाद में हर घर का हालचाल लूँगा, समझूंगा। कोई भी दिक्कत होगा, माननीय तेजस्वी जी के लेटर भेजूंगा। और माननीय वर्तमान विधायक मुकेश रोशन जी को बड़े भाई के नाते मैं इस पर आग्रह करूंगा कि इस पर संज्ञान लिया जाए। मैंने अपना 14 बरस का वनवास, मैंने जो मेहनत किया था, वो मैंने राष्ट्रीय जनता दल को न्यौछावर कर दिया हूँ और बहुत कुर्बानी कर दिया। इसको समझिए, कुर्बानी मैंने कर दिया। और लालू यादव जी को लोकप्रियता के देखते हुए, जो लालू यादव जी ईमानदार नेता थे, उनको साजिश के तहत फंसाया गया था। आज वो प्रधानमंत्री होते देश का,
तो मैंने उनको ये सब देखते हुए, उनको ज़मीनी स्तर से देखते हुए मैंने राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन किया हूं। और शुरू से पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करते आया था। आज पार्टी कोई अलग हो जाए उससे हमको ये नहीं है। मैंने वर्तमान 5 साल के लिए मुकेश रोशन जी को मैंने सीट दे दिया और मैं यही आग्रह करता हूं वर्तमान विधायक मुकेश रोशन जी, और फिर उनका जीत होगी। और मैं यही आग्रह करता हूं कि महुआ के लिए वो ध्यान दे, और मैंने जहां जहां मैंने जनता से वादा किया है उस वादा को पूरा करेंगे। मैं इसके आगे से पहले मुकेश जी ये बताइए कि अभी आप राबड़ी जी को माता का श्रेणी और श्री लालू प्रसाद जी को आप बोले कि बहुत अच्छे, उनके विचारों से हम सहमत हैं। आप कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप जनता के भावनाओं को खिलवाड़ किया, जनता पर विश्वास की और राइट टू रिकॉल पार्टी, एक राजनीति पार्टी से आपने टिकट लिया? पहले भी ये काम कर सकते थे, लेकिन बाद में आपको क्या स्थिति रहा? कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप दबाव में हैं या महुआ के जनता के साथ जो उनकी भावनाओं को खिलवाड़ कर रहे हैं कि कल तक जहां आप कह रहे हैं कि महुआ का मैं बेटा हूं, महुआ का एक छोटा कार्यकर्ता और बेटा के रूप में लोग वहाँ के लोगों का सेवा करूँगा, तो ये बात समझकर महुआ के लोगों ने आप पर विश्वास किया और आपके चुनावी सभा में जो है आपके नामांकन में कम से कम सैकड़ों महिलाओं जो है भाग लिए। तो अब आप जो है समर्थन जो है वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप महुआ के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने महुआ को जनता के लिए भलाई का काम किया हूँ, इसलिए कि क्या आपको जीत, आप अपने जीत पर नहीं, मेरी जीत पर पूरा विश्वास था और हमारी जीत होती महुआ से। और चेहरा कला और हमारे महुआ पंचायत, महुआ हमारा विधानसभा 126 में हर जनता हम पर विश्वास किया था, हमारी जीत होती। लेकिन हमने माननीय वर्तमान विधायक जी बोले, उनको मैंने लोकप्रियता को देखते हुए और तेजस्वी जी को लोकप्रिय, आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, आज फिर भाई भाई का बात कैसे आ गया? नहीं, प्रतिबंधी नहीं थे हमने, नहीं, प्रतिबंधित नहीं थे। मैंने क्या है कि मैंने मुकेश रोशन जी को बड़ा भाई शुरू से माना हूँ। मेरा उनसे कोई फिर आप उनके आमने सामने हो गए, उनके खिलाफ आपने नामांकन? नहीं, नामांकन दिया था, हमने नामांकन दिया था। मैंने देखिए, हमको महुआ विधानसभा से जब तक हमारा कोई चीज़ का अगर सत्ता नहीं आएगा तब कोई कानून व्यवस्था पर हम दबाव नहीं डाल सकते। मैंने देखा जो काम अच्छा करेंगे, जो विधायक अच्छा का महुआ के काम करेंगे, मैं उसका साथ में हूँ। मैं कोई पार्टी ये नहीं कि व्यक्तिगत पार्टी के साथ में, मैं जो पार्टी अच्छा काम करेगा उसका साथ दूंगा। और जो हमको महुआ में हमने जो जनता के साथ वादा किया है वो काम पूरा करेंगे। मैं साथ में हूँ, साथ में रहूँगा, ऐसा कोई नहीं है और किसी के दबाव में नहीं है। मैंने तेजस्वी जी को लोकप्रिय 17 महीना में जो उन्होंने काम किया, आज 20 साल में बिहार में काम नहीं हुआ है। मैंने ये देखते हुए मैंने देखा कि अगर एक बार इनको चांस मिलेगा तो बिहार नहीं रहेगा, बिहार में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो मैंने जनता की भलाई के लिए, महुआ के भलाई के लिए हमने ये काम किया है। हमको व्यक्तिगत किसी चीज़ का लालच नहीं है और व्यक्तिगत किसी का दबाव में नहीं है। मैंने जनता को भलाई के लिए क्या कि अगर सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी बिहार में, हमने चारों तरफ का परिकल्पना किया हूँ। हमारे जितने भी समर्थक हैं सबसे बात हुआ है। मैं दावा करता हूँ कि सरकार आरजेडी के बनने जा रही है और मैं बिहारवासी से भी आग्रह करता हूँ, मैं प्रदेश संगठन सचिव होने के नाते मैंने आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को भारी बहुमत में जिताइए और 17 महीना बमाम 20 साल को टक्कर देंगे। एक हेलीकॉप्टर से 20-20 को उनके पीछे में पड़े हुए हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर भारी है ना। तो राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी जी को हाथ मजबूत करें। तो आपने ये मनोज कुमार जी थे, महुआ के भावी प्रत्याशी के रूप में राइट टू रिकॉल पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कहीं न कहीं लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के बातों से, उनके कार्य क्रियाकलापों से यह सहमत हैं और इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक नया बिहार का उदय होगा। अब देखना यह होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव किसके खाते में पड़ता है, जहां एक तरफ इंडिया है तो दूसरी ओर एनडीए है। और कहीं न कहीं ये भी सुर्खियों में है कि अभी ना एनडीए में किसी का बन पा रहा है, ना यूपीए में बन पा रहा है, लेकिन राम भरोसे चल भी रहा है। लोग अब बड़े बड़े दावा भी कर रहे हैं। तो अभी मनोज कुमार ने दावा किया है कि भले ही
हम अपना समर्थन जो है निवर्तमान विधायक जो है मुकेश रोशन को दिया है, लेकिन आने वाला समय किस तरह का होगा, महुआ विधानसभा के लोग जो है फिर से उन पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, सरकार बनती है नहीं बनती है, लेकिन मनोज जी का जो है क्रियाकलाप जो है निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने दावा किया है कि महुआ का मैं बेटा हूं, महुआ विधानसभा का एकक व्यक्ति, चाहे मैं किसी का भाई हूं, बेटा हूं, भतीजा हूं, हर लोगों का मैं काम करने में खरा उतरूंगा, चाहे वो 12 बजे रात हो, नित्य निरंतर प्रगति पर मैं लोगों को पहुंचाऊंगा। और यही आकांक्षाओं के साथ हमने तेजस्वी यादव के कार्यकाल को हमने समझा सोचा, तभी हमने मुकेश रोशन को जो है अपना समर्थन दिया है। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरण में है और दोनों चरण में अपने अपने जगहों पे जो है कितने बाहुबली, कितने कर्मठ लोगों का जो है चयन बिहार की जनता करेगी। अब उस बिहार की जनता में एक विधानसभा महुआ भी है जहां पे मुकेश रोशन निवर्तमान विधायक के रूप में हैं, वहां राजद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और उनका समर्थन में निकले हैं मनोज। तो कहीं न कहीं मुकेश रोशन का हनुमान बनकर मुकेश रोशन का हनुमान बनकर मनोज जो है, क्योंकि दोनों एक ही राशि के हैं, तो स्वाभाविक है कि जब एक राशि के हैं तो सहयोग और संयोग दोनों ही मिलता जुलता रहेगा, दोनों का बात एक दूसरे से सहमति बनेगी और एक ही राशि के होने के नाते जो है मनोज जो है मुकेश का सहारा बनेंगे और मनोज मुकेश के हनुमान बनकर जो है बिहार महुआ विधानसभा में जाकर लोगों से उनका वोट मांगेंगे। और इन्होंने कहा कि 14 बरस जहाँ प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था, उसी तरह से राजनीति में हम पूरे पक गए। अन्ना हजारे का ये प्रोडक्ट है और अन्ना हजारे ने, आपको पता होगा कि अन्ना हजारे बड़े बड़े राजनीतियों को धूल चटाए, उन्हीं का ये चेला मनोज है और उन्हीं के रूप में जो है कहीं ना कहीं मनोज जो है अब मुकेश के सारथी बने हैं। अब देखना यह होगा कि मनोज के सारथी गुण कितना हद तक मुकेश को काम आता है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।